मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। पहला शब्द हमारा आया है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब मोहन खेल रहा है। जितने भी व्यक्तियों का नाम, जैसे मोहन हो, श्याम हो, राधा हो, अनिल हो, कोई भी, जैसे किसी भी व्यक्ति का, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, तो जो भी इन व्यक्तियों के नाम आते हैं वो हमारे व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इन्होंने दिया है वस्तु। वस्तु जैसे हमारी राधा पुस्तक पढ़ती है, ये हमारे वस्तु के अंतर्गत आएंगे। वस्तु में कोई भी वस्तु आ सकती है, मेज, कुर्सी, पेंसिल, कुछ भी, तो ये हमारे वस्तु के अंतर्गत आएंगे। वस्तु के अंतर्गत के हमारे आते हैं भाव। भाव में जैसे है हमारा बुढ़ापा। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। भाव मतलब जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर की, जो हमारी फीलिंग्स होती है। तो बुढ़ापा जो होता है हमारे भाव के अंतर्गत आता है। फिर हमारे आता है स्थान। स्थान में जैसे हमने बताया है लाल किला दिल्ली में स्थित है। स्थान कोई भी आपका स्थान हो सकता है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, कोई भी स्थान, तो वो हमारे स्थान के अंतर्गत आता है। तो हमारी संज्ञा की डेफिनेशन यही होती है, परिभाषा, कि जो शब्द किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, भाव तथा स्थान का हमारे बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के हमारे 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है। कोई भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, जैसे मोहन, श्याम, महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, कोई भी, किसी भी एक विशेष व्यक्ति का कोई भी नाम। वस्तु कि मैंने आज एक किताब खरीदी। किताब आपकी एक वस्तु है। वस्तु कोई भी हो सकती है, आपकी पेंसिल, आपका लंच बॉक्स, आपकी बोतल, मेज, कुर्सी, कोई भी वस्तु जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अथवा स्थान। स्थान में जैसे राजस्थान स्थान, या राजस्थान की जगह आगरा, जयपुर, मद्रास, कोई भी एक स्थान आ सकता है। या बता सकते हो कि वे जैसे वे कल लाल किला देखने गए। तो व्यक्तिवाचक हमारा संज्ञा वो संज्ञा होता है जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध करते हैं। दूसरी हमारी संज्ञा आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बोध ना कराकर संपूर्ण जाति अर्थात पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खिलाड़ी खेल रहे। खिलाड़ी एक खिलाड़ी नहीं है, संपूर्ण खिलाड़ी जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा आएगा। गाय का दूध अच्छा होता है, गाय एक नहीं है, गाय एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार फूल खिल रहे हैं, तो एक वस्तु ना होकर या एक विषय ना होकर जो संपूर्ण जाति, पूरी जाति का हमारे बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। तीसरी हमारी संज्ञा आती है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इस पहाड़ की ऊंचाई अधिक है, या चाय में मिठास अधिक है। गुण किसी व्यक्ति के कोई भी गुण हो सकते हैं, दोष उसमें कोई भी बुराई हो सकती है,
भाव में होते हैं हमारी फीलिंग्स, जो हम महसूस करते हैं उसको हम छू नहीं सकते। तो भाववाचक संज्ञा हमारी वो संज्ञा होती है जो हम महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते, अर्थात हम उसे छू नहीं सकते। चाय में मिठास बहुत है, या आप कह सकते हो गुलाब जामुन जो है बड़ा ही स्वादिष्ट है। तो जो शब्द किसी उसी विशेष शब्द का हमारे बोध कराते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लेके आते हैं। भाववाचक संज्ञा का अर्थ यही होता है कि जिसको हम सिर्फ महसूस कर सके, उसे छुए नहीं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लेके आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के हमारे और भी दो भेद आते हैं, जिन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा से संबोधित करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पहला उसका समुदायवाचक। समुदाय से ही हमारा शब्द क्लियर हो रहा है, या समुदाय शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ किसी एक समूह का बोध हो, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेताजी के सम्मान में एक सभा आयोजित की, तो नेताजी के सम्मान में, उनके आदर में एक सभा आयोजित की, जहाँ एक व्यक्ति ने बहुत सारे व्यक्ति एक ही जगह खड़े होते हैं, तो उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। या मेज पर किताबों का बंडल, एक किताबें नहीं है, बहुत सारी किताबें एक ही जगह इकट्ठी हुई हैं, तो जहाँ पे किसी एक शब्द का ना होके बहुत सारे समूह का बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा एक और भेद है, जिसका नाम द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य ने तरल पदार्थ, धातु या पदार्थ आदि का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु जैसे उदाहरण के द्वारा, जैसे संदूक लोहे से बनी हुई है, तो संदूक हमारा किससे बना है? लोहा से बना हुआ है, तो यहाँ हमने धातु का प्रयोग किया। ठीक उसी प्रकार जैसे राधा ने 5 लीटर दूध खरीदा, तो दूध आपका किस में आ गया? द्रव्य, मैंने तरल पदार्थ में। तो जहाँ धातु से बनी हुई चीज या द्रव्य पदार्थ आते हैं, वहां पे हम द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।